ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्ति वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका आपका ये 17वें दिन में आप सबका स्वागत है। आज का अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सब लोग इसमें बहुत कुछ कोरिलेट कर सकते हैं। जो हम इसको श्रद्धा के 3 विभाग बोले जाते हैं इस अध्याय को, या श्रद्धात्रय विभाग योग। यानी इतने इतना इंटरेस्टिंग आप लोग काफी इसको अपने जीवन से जोड़ पाइएगा। ये भगवान हमारे बहुत ही जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम हमारे किस तरह हम खाना खाते हैं, हमारा दान तप तपस्या यज्ञ वो गुणों के द्वारा किस तरह बद्ध है, वो भगवान हमें इस अध्याय में समझाएंगे। तो इससे पहले 16वां अध्याय देवी और आसुरी स्वभाव, वैसे तो वो अध्याय काफी सरल अध्याय है, तो आप लोग इसमें बहुत ज्यादा कुछ समराइज करने का नहीं है। फिर भी छोटा सा समरी आपको दे देता हूँ। कल हमने जो भी अध्ययन किया, पहला कि भगवान 16वें अध्याय में 16 देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बताते हैं। वो देवी आसुरी स्वभाव कौन सा स्वभाव है? वो वही स्वभाव है जिसको विकसित करके हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि बिना देवी स्वभाव के विकसित किए हुए हम देवी गुण जो भक्ति में हम आगे विकसित विकास नहीं हो पाए। लेकिन प्रभुपाद जी इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि जो भक्ति में शुरू से ही रत है, वो स्वतः ही वो सारे जो उसके देवी जो गुण हैं वो स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। उसे कुछ उसमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर फिर भी हमारे को तो, हम लोग जो बद्ध जीव हैं, तो इतना जल्दी तो हमारे से भक्ति होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए कुछ गुण अगर हम लोग विकसित कर सकें तो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होगा, और भक्ति में हमारे को बहुत ही अ, भक्ति में अग्रसर करेगा, हमारे पूरे जो पथ को अग्रसर करेगा। तो भगवान पहले ही अध्याय पहले ही श्लोक में 1 से लेकर के 3 तक श्लोक में भगवान जो है 26 गुणों का वर्णन करते हैं। देवी गुण, उसमें कई गुण आते हैं। उसमें अभयम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यम अभयम सत्वम शुद्धि, ठीक है। तो अभयम जिसके सन्यास के लिए और सब वर्ण आश्रमों के लिए भगवान ने गुण का चर्चा किया है। सन्यास के लिए खासकर अभयम बताते हैं। अभयम सन्यास के लिए क्यों बताते हैं भगवान? क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान पे शरण ले लेता है, भगवान की शरण पे आ जाता है। जिस तरह एक शिशु जो है अपने माँ के शरण में आता है, उसी तरह।
और माँ जिस तरह शिशु को ऐसा लगता है कि माँ के अलावा और उसे कोई नहीं देख सकता, इसलिए सन्यासी को भी लगता है, क्योंकि वो सारा भौतिक आसक्ति को छोड़ के भगवान के शरण में आया है, तो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित है, तो वो अभय हो जाता है, मतलब किसी बात का उसे डर नहीं रहता। हम डरते कब हैं? हम डरते हैं जब हमारे को किसी चीज का चिंता लगता है, किसी चीज को खोने का किसी चीज को हमारे को खोने का जब भय रहता है, तब वो भय जो है वो विकसित होता है। जब एक सन्यासी सारा कुछ भौतिक आसक्ति होकर के भगवान की शरणागति कर लिया है, तो उसके लिए खोने का कोई विषय ही नहीं रहता। तो इसी तरह कई 26 गुणों का भगवान वर्णन करते हैं, और फिर अर्जुन को चार जो है चार या छह जो है वो आसुरी गुण का वर्णन करते हैं: दर्प, दंभ, अभिमान, तो क्रोध, काम। तो इसके बाद फिर दर्प और अभिमान में मैंने आपको कल फर्क बताया था। दर्प क्या क्या मतलब है कि हमने कुछ अर्जित कर लिया, ज्ञान और धन अर्जित कर लिया, और उसका हमें घमंड हो गया, उसको दर्प बोलते हैं। और इस दर्प के कारण हम किसी से रेस्पेक्ट अपेक्षा करने लग जाते हैं कि हमें कोई नमस्कार करे, हमें कोई इज्जत दे, तो उसे हम अभिमान बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है दर्प और अभिमान में। तो जैसे ही भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये आसुरी गुण है, तो असुर असुरी जो अर्जुन है बहुत ही अ, विचलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि वो भी तो युद्ध में कई लोगों का वध करने वाले हैं, कई लोगों की मृत्यु उनके हाथों से हो सकता है, तो क्या उनका जो स्वभाव है आसुरी है? तो फिर भगवान बताते हैं कि नहीं, तुम जो हो वो देवतुल्य पुरुष हो, और ये जो गुण है वो तुम्हारे लिए नहीं है। फिर भी वो विचलन है, वो अर्जुन के मन में जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अर्जुन जो है हमारा हम बद्ध जीवों का वो डिनोट करते हैं, तो हम बद्ध जीव तो बार बार एक ही चीज को समझने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं। तो हमारे को समझाने के लिए अर्जुन ने बोला कि जो आपने असुरी स्वभाव में समझाया है पांच अच्छे, उसको और विस्तार से पूरे अध्याय में समझिए। तो फिर भगवान जो है पूरे विस्तार में आसुरी स्वभाव समझाते हैं, और अंत में जाके बोलते हैं कि नर्क के तीन द्वार हैं, इसको पार करना बहुत आवश्यकता है। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। ये जो है नर्क के तीन द्वार हैं, और ये द्वार को है, इसे हमें पार करना होगा या बंद करना होगा। ठीक है, और इसके साथ ही ये अध्याय को समापन करते हैं। और अब जो ये अध्याय है, अध्याय 17, ये इसी का 16वां जो अध्याय हमने चर्चा करा, उसका एक एक्सटेंशन है। अब पढ़ते हैं हम कि इसमें भगवान क्या बताते हैं। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठां तुम कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, देखिए तीन चीजें याद ध्यान में रखिएगा। यहाँ सत्व, माहो, रजस्तम यानी गुण के बारे में अर्जुन बता रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से इस बार? अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुनी है, रजोगुनी है, या तमोगुनी है? तो आप लोग आज चर्चा के लिए, क्योंकि आज का जो अध्याय है वो चर्चा से कर, जितना चर्चा कीजिएगा उतना समझ में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं? पहला सबसे प्रश्न कि जो लोग शास्त्रों का नियम का पालन नहीं करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, तो क्या आप लोग इस तरह का कोई उदाहरण आपके पास है कि हम शास्त्रों का विधि विधानों विधानों का पूजा न करके अपने अपने स्वयं के मन से कुछ इस तरह का पूजा करते हैं? क्या आपने कहीं देखा है, या क्या आपने अपने आसपास कहीं ऐसा चीज को अपने नजर के सामने देखा है कि लोग पूजा कर रहे हैं लेकिन शास्त्रों के माध्यम से नहीं, अपनी कल्पना से पूजा कर रहे हैं? तो वो बताइए, ताकि इस अध्याय को समझने में ना बहुत ही और आसानी होगा हमें। चर्चा कीजिए, चैट में डालिए, 2 मिनट चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चर्चा करते हुए आज चलते हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जितना चर्चा कीजिएगा उतना इंटरेस्टिंग लगेगा ये अध्याय। तो ये प्रश्न ये मैंने करा है
कि अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतुगुणी में आते हैं, क्योंकि आसुरी और देवी के बारे में तो भगवान ने बता दिया। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? देवी और आसुरी का स्वभाव तो भगवान ने बता दिया, लेकिन ऐसा कौन सा शंका अर्जुन के मन में आ गया कि वो यहाँ पे, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा है। तो आप लोग इसमें भाग लीजिए। कोई सही और गलत नहीं है, कुछ भी आपको, जो भी आपने ये देखा है या कोई भी आपने आसपास अपनी चीजों को देखा है, तो आप शेयर कर सकते हैं जी। अमरजीत प्रभु जी, बताइए। अनम्यूट करता हूँ जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा इस तात्पर्य था कि मेरे जैसे कि मेरे विलेज टाउन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वो अपने माता पिता के मूर्ति बनाकर वो उनको पूजा करते हैं, बोलते हैं भगवान नहीं है ऐसा वैसा। तो वह भी एक असुरी शक्ति हुआ, एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो। जी 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 जी। जिसे जिसे बोलते हैं, वो अपना नाम दिए हैं कि अर्जक संघ ऐसा करके। जय हम्म। भीम बोलता है उसको। जी 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 जी, बिल्कुल। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा अमरजीत प्रभु जी, आपने अच्छा से शेयर किया, अच्छा बताया। और किसी का कोई है? प्रभु जी। केशव प्रभु जी का उत्तर आया है, सतोगुनी में भी आ सकते हैं, क्योंकि भाव तो उनके अंदर भक्ति भाव ही है, भले वो किसी भी विधान से क्यों ना हो। क्योंकि भाव तो उनके अंदर भक्ति सा। जी जी, वो तो अभी भगवान बताएंगे। अभी तो ये प्रश्न कर रहे हैं केशव प्रभु जी। अर्जुन ने ये प्रश्न करा है, अभी भगवान की क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि हम अपने स्वयं के मन से कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ भगवान जो समझाएंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। आप ठीक बोल रहे हैं। तो ये प्रश्न है उसने, हाँ माता जी, क्या है, हॉस्टल में रहने वाले लोग नियम से पूजा नहीं कर पाते, तो वे जैसे हो सकता है उनसे वैसे ही कर लेते हैं। तो क्या ये क्या हुआ? नहीं माता जी, वो तो ठीक है, वो तो देवी देवताओं की पूजा तो कर रहे हैं, हाँ समय नहीं मिल रहा है। बट वो मानते तो हैं, श्रद्धा तो है। तो श्रद्धा जो है वो, उसकी बात तो भगवान ने 16वें अध्याय में कर दिया। रजोगुनी होगा, गौरव प्रभु जी बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोगों ने पाठ, साक्षी माता जी, सताक्षी माता जी कह रहे हैं भक्ति भाव से पूजा करते हैं तो वो शतुघ्नि वाले होंगे। ठीक है ठीक है। जैसे आप लोग सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अमरजीत प्रभु ने बोला कि उनके जो ग्राम है, उनके ग्राम में एक जन है जो माता पिता की पूजा करते हैं। माता पिता की पूजा करना आगे हम लोग देखेंगे पूजनीय है, लेकिन उनको भगवान के रूप में मांगना, ये शास्त्र ये नहीं बताता है। ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो सकता है, बट आगे हम देखेंगे भगवान, उसके बारे में हम अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम कुछ प्रतिक्रिया, हम बस वही समझेंगे जो प्रभुपाद जी हमारे को समझाते हैं और भगवान हमारे को समझाए हैं। तो देखिए, ऐसा कई आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे कई उदाहरण आप देख सकते हैं कि ऐसे कई देवी देवताओं की हम पूजा ये मान के करते हैं कि वो शास्त्रों में देवी देव हैं, देवता हैं, लेकिन वो ऐसा देवताओं का उल्लेख ही नहीं है शास्त्रों में। अब एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। 70-80 के दशकों में संतोषी माँ नाम की बहुत ही पूजा हुआ करता था। तो संतोषी माँ जो है पूरे पूरे भारतवर्ष में बहुत विख्यात थी। और उनके लिए लोग 16 व्रत, फ्राइडे शुक्रवार को व्रत रखते थे। फिर और ये उनका ये कहना था कि ये गणेश माता की पुत्री हैं और सबकी मन की अभिलाषा, भौतिक इच्छा जो है वो पूर्ण करती हैं। इसलिए 16 शुक्रवार का व्रत होगा। ठीक है। और कई लोगों के नाम संतोषी माँ के नाम पे रखाया जाता था, माताओं के। तो जबकि ये संतोषी माँ नाम का कोई शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। ये एक सिनेमा आया था 70 के दशक में जो बहुत चर्चित हुआ था। उसके उसके
मान करके कई बार ऐसा ऐसा लोग इनको देव मान करके किए। बट ये तो एक उदाहरण है। ऐसा आपके आम जीवन में कई उदाहरण दिखेंगे। लोग साधु संत को मान लेते हैं, भगवान का दर्जा दे देते हैं कि वही भगवान है। कोई मनुष्य को भगवान का दर्जा दे देते हैं, है ना। शिव जी नशा करने वाले जो होते हैं, वो शिव जी की बोलते हैं मैं शिव जी की पूजा करता हूँ क्योंकि शिव जी इसके अधिष्ठाता देवता है ना। और वो कसाई, जो कसाई जितने कसाई होते हैं उनके दुकानों में आप देखेंगे काली माँ की तस्वीर लटका के रखते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है इसके उदाहरण है। श्रद्धा तो है उनके मन में तो क्या, लेकिन वो शास्त्रों के नियमानुसार है। तो वही अर्जुन का संशय है। तो ऐसे कई हैं, मतलब आप तो आराम से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे कई चीजें होती हैं जो हम व्यक्ति कहीं श्रद्धा, कहीं उस चीज का शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, लेकिन हम उसकी आराधना करते हैं अपने मनोकल्पित, अपने मनोकल्पना से। ठीक है। तो भगवान वही अर्जुन पूछना चाहते हैं, क्या इस तरह की श्रद्धा जो है सतोगुणी में आती है, रजोगुणी में आती है या तमोगुणी में आती है, ये पूछना चाहते हैं अर्जुन। तो अब भगवान क्या उत्तर देते हैं ये समझते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधम भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राशि चैव तामसी चेति ताश्रिनु। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार इसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भी वो श्रद्धा विकसित करता है, इस तरह का जो व्यक्ति है, वो श्रद्धा भी तीन गुणों के अनुसार विकसित होता है। ठीक है। तो ये गुण जो है, ये गुण डिसाइड करते हैं कि उसका जो श्रद्धा सतुगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। हे भरत पुत्र, अब तीसरे में, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार का श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव का विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो भगवान वही दोबारा उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक दो चीजें होती हैं श्रद्धा। भगवान यहाँ बता रहे हैं दो चीजें आप समझने की कोशिश के। सतोगुणी में भी एक होता है सतुगुणी, जिसमें अपना मनोकल्पना से लोग विकसित करते हैं एक श्रद्धा, तो उसको बोलते हैं मिश्रित श्रद्धा, मिश्रित भक्ति। एक होता है शुद्ध सतोगुणी। शुद्ध शतुगुणी का मतलब क्या हुआ, वो पूर्ण रूपेण उसने शास्त्रों का माना है और शास्त्रों के अनुसार वो उस गुण को विकसित कर रहा है। लेकिन मिश्रित में क्या हो जाता है, मिश्रित में गुण तो उसको सतुगुणी ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे उसने स्वयं की श्रद्धा विकसित करी है जो मनोकल्पित है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ये मिश्रित बोला जाता है उनको, है ना। आगे देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। यजन्ते सात्विका देवान अक्षरांसी राजसा प्रेतान भूतान गणाशय यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या भगवान बता रहे हैं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो सतोगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। और रजोगुणी जो होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं। तो ऐसा हमने कई आपके राक्षसों का पूजा करने का ये खाली मतलब नहीं है। हाँ, कृष्णा पारिक प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रभु जी एक बात पूछनी थी। जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं भगवान जो है वो भगवान है, भगवान अनादि अनंत काल से है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और पर प्रभु जी कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान को मानते हैं, पर ये जो भूत प्रेत जो होता है क्या ये सच में होता है या ये सिर्फ हमारा imagination? प्रभु जी ये चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे। अंत के लिए रखिए प्रश्न। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण।
इसको पहले समझ लेते हैं। हाँ, तो देखिए, कहने का क्या तात्पर्य है कि सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी में क्या होता है, राक्षसों की पूजा करते हैं। तो हम तो कई भारत के किसी कोने में, कई कोनों में रावण की भी पूजा होती है। तो केवल रावण, यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहाँ भगवान ने राक्षस कह दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि राक्षसों की ही पूजा होनी चाहिए। हमारे दंभ दर्प के कारण हम ऐसे कई व्यक्ति को भी पूजा करने लग जाते हैं, अपने राजसी गुण के वजह से, अपनी भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए हम व्यक्ति की भी पूजा करने लग जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो राजनेताओं की भी पूजा करते हैं, उनको भगवान के रूप, भगवान का दर्जा देते हैं। आपने भी देख रखा हो, कई तो फिल्म के सितारे को पूजनीय बना देते हैं अपना। कई भारत के किसी कोने में फिल्म के सितारों को दूध से नहाया जाता है। फिर क्रिकेट के स्टार को आप भगवान के रूप में पूजने लग जाते हैं। ठीक है, आप जाइए कहीं खेल के मैदान में जाइएगा तो लोग लिखे रहेंगे प्लेकार्ड में कि ये फलाना जो है वो गॉड है। ठीक है, तो ये सब राजसी गुण है। क्यों राजसी? क्योंकि ये भौतिक इच्छा से प्राप्त किया हुआ, क्योंकि भौतिक इच्छा द्वारा है। कोई अपने मतलब के भौतिक इच्छा के क्या गुण है उसका, है राग आत्मकम तृष्णा संग समुद्भवम। यानी उसका सिर्फ एक ही दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक है राग आत्मकम आसक्ति, भौतिक आसक्ति, और तृष्णा संग समुद्भवन, ऐसी भौतिक आसक्ति जो कभी ना तृप्त होने वाली है। तो उसका खेल के, अगर कोई खेल के प्रति इतना है तो खेल के प्रति इतना ज्यादा रुचि हो जाता है कि कई कई लोगों को आपने देखा होगा कि उसका अगर उसके जिसका वो जिसके पक्ष में वो अब खेल देखता रहता है, और कई कई उसका हृदय का उत्पीड़न हो जाता है, हार्ट का अटैक हो जाता है ना। तो इस तरह का आसक्ति, या राजनेताओं का पूजन करना। क्यों पूजते हैं हम राजनेताओं? क्योंकि भौतिक कुछ चाहिए हमें। ठीक है, उसी तरह राक्षसों की पूजा, क्यों राक्षसों की पूजा करते हैं? क्योंकि ये वेदों के हम पूरा विपरीत है, वेदों में कहीं नहीं क्योंकि हम राक्षसों की इसलिए पूजा करना चाहते हैं राशि लोग, क्योंकि उनसे ताकत प्राप्त कर सके, ठीक है, बल प्राप्त कर सके। ठीक है, और फिर बताते हैं तमोगुणी। अब तमोगुणी का क्या लक्षण है? अज्ञान और प्रमाद, आलस, निद्रा, ये चार कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं तमोगुणी। तो अज्ञान तो है ही, लेकिन इस अज्ञान के साथ उनका एक बहुत मनोवैज्ञानिक होता है। वो राजस रजोगुण और तमोगुण में क्या फर्क होता है? रजोगुण सिर्फ स्वयं की भौतिक इच्छा, स्वयं की इच्छा के लिए करता है, सकाम कर्म करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, स्वयं का परिवार, स्वयं का उन्नति वो देखता है। लेकिन जो तमोगुणी होते हैं वो दूसरे की नुकसान में अपने को आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि अज्ञान है, प्रमाद है। प्रमाद का क्या मतलब हो गया? पागलपन। ठीक है, प्रमाद, अज्ञान, ये दो चीजें ये इनको कैरेक्टराइज करता है। तो ये भूतों की आराधना करते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक हो गया, कई तरह की चीजें होती हैं हमारे देश में, कई कोणों में किया जाता है। क्यों होती है? क्योंकि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, ये भूत के पूजा करके किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। ये तमोगुण का लक्षण है। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि गुणों के अनुसार श्रद्धा भी विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे आसुरी कहे जाते हैं। तो शास्त्रों में क्या वर्णन है? शास्त्रों में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि हम उपवास करें राजनीतिक उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से। हम किसी तरह का उपवास का कहीं भी वर्णन नहीं है। और इस तरह का तपस्या को, उपवास को आसुरी माना जाता है। और ऐसे भी तपस्या और उपवास को आसुरी माना जाता है जो शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो हम तो ये समझते हैं कि हमने आज उपवास कर लिया तो हम किसी चीज की भौतिक लाभ के लिए हमने ये उपवास करा। लेकिन उपवास का अर्थ क्या होता? उप
और वास, मैंने पहले भी आपको समझाया कि हम अपने अपने कार्य को, जो भौतिक का कार्य है हमारा, उसमें थोड़ा सा कार्य को हम विराम देते हैं ताकि हम वो जो समय है वो भगवान के साथ बिता सकें। और वही उपवास करने की उल्लेख करते हैं जो शास्त्रों में दिया हुआ है, शास्त्रों के विधि विधान में दिया हुआ है ना। देख रहे हैं आप, जैसे इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। अब ये किसी तपस्या है या किसी तरह का व्यायाम है ना। और ये ऊपर में आप देख सकते हैं हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु जो है वो सिर्फ अपना उनका तपस्या का एक ही उद्देश्य था, देवताओं का पराजय। ठीक है। और ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी उन इतना तपस्वी, और उनका पूरे शरीर में दिमक लग गया था तपस्या करते करते ये देख रहे हैं आप ऊपर के तस्वीर में, तो पूरा शरीर में जो है उनका दिमक लग गया था। और ब्रह्मा जी से जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने बोला मुझे अमर बना दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं खुद ही अमर नहीं, तुमको कहाँ से अमर बनाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो जीव है ना। हाँ, तो मैं खुद ही स्वयं ही ब्रह्म नहीं हूँ, मैं नहीं तो कैसे दूंगा। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से ये मांगा कि मुझे बहुत सारा है, उसकी कथा है, तो वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उन्होंने मांगा कि मुझे ऐसे मत मारना है, ऐसे नहीं मरना है, दिन में नहीं मरना है, रात में नहीं मरना है, ऊपर नहीं मरना है, नीचे नहीं मरना है, ऐसे कई उन्होंने मांगा। तो इनका तपस्या का उद्देश्य क्या था? भौतिक लाभ, आसुरी था, और शास्त्रों में विधि विधानों का नहीं था। रावण ने तो तपस्या, रावण, अब उदाहरण के रूप में समझिए, रावण ने कितनी तपस्या करी, लंका पाने के लिए कितनी तपस्या करी। और विभीषण ने क्या करा? सिर्फ भगवान की भक्ति करी, भगवान की भक्ति करी और पूरा लंका मिल गया, है ना। तो इस कलयुग में तो एक ही तपस्या का उल्लेख करते हैं महाप्रभु चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ का, है ना। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भोजन। जो हम खाना खाते हैं वो भी तीन गुणों पे है। कैसे है वो समझते हैं। 8 से 10 में भगवान बताते हैं ये तीन गुणों में खाना जो होता है। अब इसमें आप लोग चर्चा के लिए तैयार रहिएगा, थोड़ा सोच करके रखिए, आप लोग से चर्चा करेंगे। सबसे पहला आप बताते हैं सतुगुणी क्या है। सतुगुणी के बारे में भगवान बताते हैं 9 चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं? आयु, सत, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विक, प्रिया। यानी आयु, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, आयु, वह आयु बढ़ाने वाला। देखिए भोजन का क्या फंक्शन है ये बताते हैं इसमें। आयु, सत, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। यानी आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य प्रदान, आरोग्य, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है। तो ये सात्विक भोजन के बारे में भगवान बताते हैं। कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये नहीं बता रहे हैं कि जीव को जो है वो जीव को ही सबसे प्रिय होना चाहिए, ऐसा कहीं उन्होंने नहीं बताया। क्या बताया है? आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए, शुद्धि करने वाला होना चाहिए, बल प्रदान करने वाला होना चाहिए, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होना चाहिए, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। देखिए, और ऐसा ऐसा आप चर्चा कीजिए थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट चर्चा करते हैं। ऐसा आप क्या अपने जीवन में, ऐसा क्या, किस तरह का खाना आप देखते हैं जिसको आप बहुत तृप्ति मिलता है, आपको सुख मिलता है? ठीक है। ऐसा ऐसा कौन सा आप खाद्य पदार्थ आप इस समझते हैं? आप इसको थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि किस तरह का खाना खाने से आपको सुख का महसूस होता है। आयु बढ़ाने, आयु तो खैर आप नहीं जान पाते हैं कि आयु बढ़ता है नहीं बढ़ता है, लेकिन कम से कम आपको तृप्ति प्रदान होता है। ऐसा कौन सा खाना है? ठीक है, ऐसा खाना। जी अमरजीत प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। ये जो हम लोग सात्विक भोजन खाते हैं, जैसे रोटी हो गई, दाल हो गई, दही हो गया, दूध हो गया,
और फल फ्रूट हो गया इत्यादि का सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ भी रहता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होता है और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता मेरे शरीर पर। तो बिल्कुल हम लोग को बिल्कुल। सात्विक भोजन ही करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग तामसी हो गए हैं, सो तामसी भोजन करते हैं, तो उनका वो अलग मत है। जी हम लोगों को सात्विक भोजन ही करने से शरीर के लिए लाभदायक होती है। हरे जी कृष्ण जी प्रभु। जी। हरि बोल हरे कृष्ण। जूली माता जी भी बहुत अच्छे बोल रहे हैं। प्रभु जी मुझे सादा दाल चावल खा के बहुत अच्छा लगता है। हरि बोल माता जी बिल्कुल। कोई भी खाना देखिए, हम अपने आज के अपने डॉक्टर से भी बात कीजिए, वो आपके पास आपको एक ही चीज बोलेगा, अपने खाने में तेल कम डालिए, मसाला कम डालिए, सादा भोजन कीजिए। ठीक है। तो आज के डॉक्टर पढ़ के ऐसा बोल रहे हैं, भगवान ने तो 5,500 5,000 साल पहले ये बोल दिया था। कैसा भोजन होना चाहिए? ऐसा भोजन जो आयु बढ़ाने वाला हो, सुख प्रदान करने वाला हो, तृप्ति, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द उन्होंने यूज किया है, तृप्ति प्रदान करने वाला। ठीक है। तो ये हो गया सात्विक भोजन। अब आते हैं हम राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या बताते हैं भगवान? अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। तो हमें कुछ बहुत ज्यादा इसमें समझने का जरूरत नहीं है। तो ये हम समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं भगवान हमारे को। और ये जो खाना बता रहे हैं, ये हम देखेंगे कि यही जो खाना है हमारे शरीर को नुकसान करता है। और हम हमारा जितने बार भी हमारा अगर शरीर में स्वास्थ्य खराब होता है, तो इन खाने की वजह से ही होता है। जो कौन होते हैं? जो तीखे होते हैं, खट्टे होते हैं, नमकीन होते हैं। ठीक है। तो भगवान ने तो ये बहुत ही क्लियर कट में बता दिया है कि क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। तमोगुणी के बारे में क्या कहते हैं? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश यानी किसी जूठे का खाया से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। मैं बहुत साल पहले जब बैंगलोर में पोस्टेड था मैं, तो मैंने एक उस समय पिज्जा पिज्जा होता है ना, तो पिज्जा देखा कि कुछ लगभग 4-5 जो हैं युवक, वो एक बड़ा सा पिज्जा मंगवाया उन्होंने। और एक ही पिज्जा में सारे लोग खा रहे थे। और वो खाना तो अलग बात है, एक टुकड़े को लेकर के खुद भी खा रहे थे, दूसरों को भी खिला रहे थे। वो दृश्य जो है मेरे स्मरण से कभी निकलता नहीं है। तो ये इस तरह का खाना क्या हो गया? अस्पृश्य यानी जूठा। हम सिर्फ एक ही जूठा भोजन कर सकते हैं। कौन सा जूठा? अपने गुरुओं का जूठा और भगवान का भोग लगाया हुआ जूठा। इसके अलावा सारा, अगर जूठा हम खाना खाते हैं तो सारे के सारे खाना तमोगुणी खाना है। ठीक है। तो ये कुछ भोजन के बारे में चर्चा की है भगवान ने। देखिए ये कुछ जो चीज आज के लिए बहुत चर्चा में ये सब रहता है, चिप्स हो गए, फास्ट फूड हो गया, आपके खासकर फ्रोजन फूड्स हो गए, बहुत चर्चा में। आजकल तो रोटियां भी मिलने लगी हैं फ्रोजन। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो यज्ञ के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो शास्त्रों के नियमानुसार कर्तव्य समझकर करना, यानी कि अगर हम मंदिर जाते हैं या जो भी हम धर्म मानते हैं, वो धर्म में अगर जाते हैं, तो ये मान करके चलिए कि आपको कुछ भगवान से मांगना नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है ना। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो वो तो हमारे एक एक मन की सब बातें जानते हैं। तो हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, तो उनसे अच्छा कौन जान सकता है? जब 5वें अध्याय के शांति सूत्र हमने पढ़ा था, भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञातवा ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, यानी
सुहृदय सर्वभूता नाम, एक तो भगवान विराजमान है हमारे हृदय में, और दूसरा वो सबसे हमारे बड़े हितैषी हैं। इस ये जानते हुए भी हम अगर भगवान से मांगने मंदिर में जाते हैं, तो ये भगवान बोलते हैं वो नहीं करना है, वो ठीक नहीं, क्योंकि हम तो मैं तो सब जानता हूं ना। ठीक है, तो ये हम कर्तव्य समझ के भगवान से मिलने जाए मंदिर में। दूसरा, ये जो शादी विवाह है वो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। अगर वो शादी विवाह जो है बिना स्वार्थ के किया जाए, क्योंकि आजकल शादियां भी बहुत स्वार्थ से होती हैं, दो परिवारों में कुछ भौतिक लाभ के लिए भी होती हैं। ठीक है, तो अगर शादी जो है वो वेदों में बहुत ही सदुगुणी माना गया है ना। और ये भगवान यही इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, जो कर्तव्य समझ कर किया जाए। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ, ये सतोगुणी यज्ञ हो गया, अब रजोगुणी यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राशि जानो। ठीक है, तो गर्ववश का क्या मतलब हो गया? अब जैसे शादी, दो परिवार के बीच शादी हुआ, तो जिसमें जो वर है और वधू है, उनकी रजामंदी कम होती है और परिवारों की रजामंदी ज्यादा होती है, क्योंकि भौतिक लाभ के लिए ऐसी विवाह संपन्न किया जाता है। ठीक है, और दूसरा, कई ऐसे यज्ञ किए जाते हैं जहां पर स्वयं को बड़ा बनाने के लिए, मतलब मैं यज्ञ कर रहा हूँ, 50 आदमी को आपने बुला लिया, ताकि अपना उसी में अपने धन की अ, अपव्यय किया, स्वयं को मतलब दिखाने के लिए, दंभ दर्प, अपना अभिमान दिखाने के लिए। तो इस तरह के जो यज्ञ किए जाते हैं, वो भगवान बताते हैं वो राजसी है, क्योंकि ये गर्भवश किया जाता है अपनी भौतिक आसक्ति के लिए, अपने मान सम्मान के लिए किया जाता है हाँ। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशानुसार निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वे देखिए, एक माता या प्रभु जी ने पूछा था कि किसी को अगर दान दक्षिणा न दिया जाए तो उसका क्या होता है, तो सुन लीजिए अच्छे से। प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। यानी अगर यज्ञ अपने कर रहे हैं, तो ये विधि विधानों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है ना। उस प्रसाद जरूर वितरण, क्योंकि भोग अगर हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, ठीक है, अगर आपने प्रसाद नहीं वितरण करा है, मंत्रों का उच्चारण नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब जैसे ये उदाहरण के रूप में आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये तमोगुणी लक्षण है, क्योंकि वो तो अज्ञान के रूप में। अब देखिए, ये जो उदाहरण आपने, छवि आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, यहाँ ये भस्मासुर है। भस्मासुर भगवान से बहुत तपस्या किया भगवान शिव से, कि और वो स्वयं का सिर जो है काट करके अपना अर्पित करना चाह रहा था भगवान शिव को। तो भगवान शिव ने फिर उनको वरदान दिया, नहीं तुम उसने भगवान शिव से ये वर मांगा कि भगवान शिव प्रसन्न प्रसन्न हो गए, प्रसन्न तो हो ही जाते हैं भगवान शिव। तो उन्होंने वर मांगा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव तो वर दे दिए। फिर वो इतना आसुर था कि वो उसने स्वयं को भगवान शिव के सर पे हाथ रखने की चेष्टा करी, ताकि भगवान शिव जो हैं, जिन्होंने उनको ये वरदान दिया, उनके ही सर में हाथ रखना चाह रहा था, ताकि भगवान शिव जो है वो भस्म हो जाए। फिर वहां भगवान मोहिनी के रूप धारण करके आए, और फिर मोहिनी के रूप में दोनों ने, मोहिनी के रूप में उन्होंने अपना नृत्य दिखाया, और भस्मासुर जो है मोहिनी के रूप में इतने आसक्त हो गए कि जिस तरह मोहिनी अपनी नृत्य की कलाएं दिखा रही थी, उसी तरह भस्मासुर भी नृत्य कर रहा था। फिर एक नृत्य में उन्होंने अपने हाथ को जो है सर पे रखा, तो भस्मासुर भी अपने सर पे रखा, तो उसके बाद वो स्वयं भस्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है इस कथा से कि जो यज्ञ अज्ञान रूप में किया जाता है, स्वयं के दर्प के कारण, पागलपन के कारण, आलस्य के पागलपन के कारण, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा यज्ञ जो है वो तामसिक होता है। हाँ, अब आते हैं तपस्या में, बहुत सुंदर है। देव देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम
ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या। तपस्या पे हम आते हैं, ठीक है। तपस्या तीन प्रकार की भगवान बताते हैं। क्या एक तो है शारीरिक, शरीर की तपस्या, दूसरी है वाणी की तपस्या, और तीसरी है मन की तपस्या। तीन तपस्या है। तो यहाँ पे क्या वर्णन कर रहे हैं? शारीरिक तपस्या। क्या है शारीरिक तपस्या? परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, ऐसे जितने हमारे वरिष्ठ हैं, उनको आदर करना, उनको पूजना ही शरीर की तपस्या है। भगवान की तरह नहीं पूजना, उनको पूजना, उनको आदर करना, उनको रिस्पेक्ट करना और अपना कर्तव्य मानकर उनका सेवा करना, है ना। ये हो गया शरीर की पूजा। अब आते हैं वाणी की पूजा। वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वाड्मयम तप उच्यते। सच्चे यानी अनेक, अनुद्वेग कर्म वाक्यम यानी सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो कुछ कुछ क्या है, जैसे महाराज युधिष्ठिर थे, यहाँ पे जैसे उदाहरण है, महाराज युधिष्ठिर तो अपने सत्यता के लिए पूरे भगवान के भी प्रेरणा थे वो, भगवान कृष्ण के भी प्रेरणा थे। और अनुद्वेग कर्म वाक्यम, अनुद्वेग कर्म मतलब ऐसे शब्द जो किसी को शुद्ध न करने वाले हो, क्षुब्ध न करने वाले हो, कि हमने किसी को बोल दिया, किसी को इतना कटु लग गया, इतना कड़वा लग गया कि उसका मन। और हमारे कई ऐसे रिश्ते जो हैं हमारे वाणी के कारण बहुत ही गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। वाणी इसलिए बहुत ही, वाणी की तपस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और क्या उसमें क्या क्या होता है? अनिद्वेग कर्म वाक्य यानी शुद्ध न करने वाले हमारे वाक्य होने चाहिए, सत्य होना चाहिए। और सत्य भी ऐसा नहीं कि हम ये बोल देते हैं किसी को कि अरे हम तो सच ही बोल रहे हैं ना, अब सच तो कड़वा ही होता है, ऐसा तो हम कई बार यूज करते हैं और किसी को हमने क्षुब्ध कर दिया, ठीक है ना। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे नहीं, आप सत्य बोलिए, लेकिन किस तरह से? प्रिय हितम चयत, प्रिय रूप से उसको हितकर समझ करके बात करिए। एक ही चीज को दो तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ। या फिर यहाँ मान लीजिए किसी को कहीं जाना है और वहां जाने से किसी की हानि हो सकती है, तो आप उसको दो तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वहां जाने से आपको इस तरह की हानि हो सकती है। तो आपको सत्य ही बोलना है, हमें सत्य ही बोलना है, और लेकिन उसको हित का रूप में। लेकिन सत्य भी क्या होना चाहिए? सत्य भी शास्त्रों का, वेदों का नियमित, वेदों का अनुसार होना चाहिए। फिर वाणी की और क्या तपस्या बताते हैं भगवान? स्वाध्याय अभ्यासनम यानी हमारा वेदों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ये वाणी की तपस्या है। और कल 18वें अध्याय में भगवान इस पे बहुत जोर देंगे। जब भगवान भक्ति के बारे में अंत में चर्चा करते हैं, तो वो स्वाध्याय सुनना पे बहुत चर्चा करते हैं। तो ये वाणी की तपस्या हो गई। इसके बाद अब हम चलते हैं मन की तपस्या। मन क्या है? संतोष, सरलता। संतोष का क्या मतलब है? हम अपने कार्य से हमें जितना मिल गया, वो उसे हम भगवान का आशीर्वाद मान करके ग्रहण करें और उसमें खुश रहने की चेष्टा करें। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं, ठीक है। तो मन की तपस्या क्या है? इंद्र भोग से हमेशा बचना चाहिए। और दूसरा, हमारी विचार जो है वो हमेशा, विचार में श्रेष्ठता लाना बहुत आवश्यक है। और वो कैसे आ सकता है? विचारों में श्रेष्ठता कैसे आ सकता है? जब हम संतोषी हों। संतोष कैसे हो सकते हैं? जब हमारे पास जितना है वो भगवान का आशीर्वाद समझ के तो उसको ग्रहण करें। भगवान पे अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत कीजिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए। अपने कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म करते रहना है। क्योंकि भगवान 8वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ये अर्जुन, आप युद्ध करो, लेकिन मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। मई अर्पितो मनोबुद्धि। तो हमें कर्तव्य जो है पूर्ण रूप से कर्तव्य करना है, लेकिन
मई अर्पितो मनो और बुद्धि, अपनी मन और बुद्धि को भगवान में समर्पण करके। लेकिन आप ये बोलेंगे, लेकिन प्रभु मन तो बहुत चंचल है, कैसे इसको, इस पे कार्य करें? तो ये तो अर्जुन को आपको याद रखना चाहिए। अर्जुन ने 6 अध्याय में ये समझाया था हमें, जब अर्जुन बताए थे, अर्जुन ने, भगवान ने समझाया था। अर्जुन जब बता रहे थे कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवृत दृढ़ तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म, यानी कि मन को वायु से भी पकड़ना बहुत कठिन है। वायु तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन मन को नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, हाँ अर्जुन तुम ठीक बोलते हो, वायु से भी मन बहुत चंचल है, इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उपाय है, क्या उपाय है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यन वैराग्यन वैराग्येन च गृह्णति, यानी वैराग्य के द्वारा। वैराग्य क्या क्या अर्थ है? भौतिक आसक्ति, यानी अपना कर्म करिए लेकिन उसके फल की आशा मत करना है, भौतिक आसक्ति। संतोष रखना है, वैराग्य क्या क्या मतलब? संतोष रखना है, अपने आप को सरल रखना है। और सरल रखने के बाद अपने आप को अपने गंभीर रखिए, मतलब सीरियस होइए, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सीरियस रहिए। ठीक है, तो ये कुछ मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परम तप्तम तपस्त्रिविधम नरय अफल कांक्षा भी युक्त सात्विकम परीक्षते, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा। अब श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है? भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो ये जो 3 प्रकार की जो तपस्या हम करें वो सात्विक है। कौन सी तपस्या? शरीर की तपस्या। शरीर की तपस्या में क्या बताते हैं भगवान, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गुरु की पूजा करना, माता पिता की पूजा, परमेश्वर की पूजा करना, वरिष्ठों की पूजा करना, आदर करना और अपना कर्तव्य निभाना, ये है शरीर की तपस्या। वाणी की तपस्या करना, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को शुद्ध नहीं करना, सत्य बोलना और प्रिय से बोलना, प्रिय हित कर्म। ठीक है, ये। और मन के क्या? संतोष, सरल होना, गंभीर होना। ठीक है, और इस तरह से भगवान बताते हैं जो श्रद्धा करता है बिना किसी आकांक्षा से, ठीक है, तो वो सात्विक तपस्या हो जाती है। अब जैसे वृंदावन की परिक्रमा हम कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए भगवान की, भगवान की प्रसन्नता के लिए वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा हो गई, है ना, जो वृंदावन में रहते हैं ये इनका महत्व जानते हैं। तो कोई ये नहीं हमें करना है कि मैं परिक्रमा कर लूंगा, मुझे ये दे देना प्रभु जी, मुझे ये भगवान ये दे देना, ये नहीं। सिर्फ बिल्कुल संतोष, सरल। मायापुर की परिक्रमा बहुत अभी कल से मायापुर की बहुत ही सुंदर परिक्रमा होने स्टार्ट होने वाला, 23 से लेकर के 2 तारीख तक ना। तो ये इस तरह की तपस्याएं हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भेन च एव यत् क्रियते तदहिं प्रोक्तम राजसम चल मध्रुवम, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। वह न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो अब तक हमने समझ समझ चुके होंगे कि रजोगुणी जो तपस्या है वो क्या है? स्वयं को अभिमान स्वरूप, ठीक है, अपने अपना समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो जिस तरह की यज्ञ किए जाते हैं, तपस्या की जाती हैं, वो जो है भगवान कहते हैं राजसी है। मूढ़ ग्रहणो न आत्मानो यत्पीड़या क्रियते तपः परस्यो अदार्थनार्थ वा तत्सम समुद्धहाताम, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्याएं की जाती हैं वह तामसिक कहलाती है। तो जो तपस्या, जैसे हिरण्यकशिपु का मैंने उदाहरण दिया, ये चित्र में भी देखते हैं कि जो तपस्या किसी को हानि पहुंचाने के लिए किए जाती है, यानी भूतों की पूजा जो करते हैं वो क्या है? काला जादू क्या है? किसी को हानि पहुंचाना है, उनकी उनका मंशा क्या है? हानि पहुंचाना। हिरण्यकशिपु क्या करना चाह रहे थे? देवी देवताओं से विजय विजय प्राप्त करना चाह रहे थे। रावण क्या करना चाह रहे थे? हाँ, ये सब जितने हैं ये किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसमें और राजसी में यही फर्क है, राजसी स्वयं के लिए करता है, स्वयं की वो सकाम कर्म नहीं करता, कार्य अच्छे कर रहा है लेकिन स्वयं की इच्छा के लिए कर रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं?
ये दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। जितने भी तपस्याएं करते हैं, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ऐसा। अब हम दान पे आ जाते हैं। दान किस तरह होना चाहिए? दात्य विमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो सात्विक ध्यान क्या है? सात्विक ध्यान प्रत्युपकार की आशा के बिना, आपने कुछ दिया लेकिन आपको कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रत्युपकार की आशा के बिना। समुचित काल स्थान, समुचित काल मतलब कि उचित समय। उचित समय का मतलब क्या हुआ? जिसको जब जरूरत हो। अगर जरूरत ही नहीं है तो दान आप क्यों दें? ठीक है। जब काल, काल यानी समय, समय अनुसार, और समय मतलब अप्रोप्रिएट हो, उसकी जरूरत है, तब आप दीजिए। अदरवाइज दान देने का कोई, वो अगर आपने दे दिया तो आगे हम देखेंगे कि अयोग्य दान क्या होता है। और योग्य व्यक्ति का क्या है? वो जो भगवान का प्रचार प्रसार कर रहा है, उससे ज्यादा योग्यता किसी के पास हो ही नहीं सकता, है ना। वो सबसे योग्य है, क्योंकि भगवान से सभी को जोड़ रहा है। और भगवान से जुड़ने से क्या हो जाएगा? सभी का दुख और तकलीफ दूर होगा। तो वो सबसे योग्य व्यक्ति वही है, ठीक है। ये हो गया सतोगुणी दान। अब हम चलते हैं, जैसे अभी सतोगुणी दान जब नंद महाराज थे, जब नंद महाराज तो चैरिटी के लिए बहुत ही विख्यात थे। उन्होंने जब आए, बाल गोपाल जब आए थे, तो उन्होंने बहुत ही संपूर्ण रूपेण दान करा था, बहुत दान करा था उन्होंने, नंद महाराज ने। अब चलते हैं रजोगुणी दान। ये क्या है? ये हमने कोविड के टाइम पे बहुत देखा होगा ये सब चीजें। यद प्रत्युपकारार्थ फल फल उद्देश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुनी या राशि कहलाता है। यानी हमने दान भी दिया और साथ में हमें मान सम्मान भी चाहिए। परिक्लिष्टम प्रत्युपकारार्थ यानी बदले में हमें चाहिए। जन्मदिन में हम किसी को कुछ देने जाते हैं ताकि जो अगले बार हम उनके जन्मदिन में जाएं, या मान लीजिए हमारा अपने बच्चे के लिए हमने जन्मदिन रखा है, और हमने किसी का कोई बर्थडे में हमें गिफ्ट देता है, तो अगली बार हम जाते हैं तो हमें भी अपेक्षा करते हैं, एक दूसरे को अपेक्षा करते हैं कि उनके जन्मदिन में लोग गिफ्ट दें। तो ये क्या है? राजसी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्युपकार नहीं आया ना, किसी दान का कोई मतलब ही नहीं हुआ। दान का क्या मतलब नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ जो परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम क्या है? बिना इच्छा द्वारा, एक तो मैंने बता दिया कि प्रत्युपकार के बिना, यानी स्वार्थ से आप जब दे रहे हैं तो आपको बदले में कुछ चाहिए। अब जैसे चित्र के माध्यम से दे रहे हैं, ये जो व्यक्ति है कि कुछ दान भी दे रहा है। जैसे कोविड में तो कई बार वो होता था कि लोग दान भी दे रहे हैं और स्वयं के लिए फोटो भी खिंचवा रहे थे, है ना। कई बहुत बार हुआ था ये चीज, कई जगह आपने देखा होगा इस चीज को। एक है परिक्लिष्टम। परिक्लिष्टम क्या है? बिना इच्छा के लिए आप कहीं, आपके घर के आसपास कोई यज्ञ होने वाला है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो सामने का जो संस्था है छोटा, जो पूजा करता है, आपसे जबरदस्ती लेकर के चला गया, ठीक है, कि नहीं मुझे को इतना पैसा चाहिए, इस तरह का डोनेशन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपको बिना इच्छा से, यानी बिना इच्छा से जो दान देते हैं, वो राजसी दान है, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं। दान का क्या मतलब है? स्वेच्छा से और बिना प्रत्युपकार के, बिना रिटर्न के हम दान कर रहे हैं, ऐसा। अब हम आते हैं आदेश काले यद दानम अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातम तत ततताम समुदाहरतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। ये हमें बहुत सचेत रहना है, क्योंकि मैं बहुत मैं स्वयं इसमें बहुत रहा हूँ, फंसता हूँ। तो इसीलिए ये अपवित्र स्थान में, यानी कि आप कहीं गए, अपवित्र स्थान कहाँ? जहाँ मान लीजिए लोग
मदिरा पान कर रहे हैं, कोई बियर का बार है, कोई कहीं का ये है, बाहर में लोग भीख मांग रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, आपने दान दे दिया, अगली बार आपने देखा कि वो जाकर के कुछ पी रहा है या कुछ कर रहा है। या फिर हम कई बार देखते हैं कि रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे बच्चों को जो भीख मांगने आते हैं, इनको हम पैसे कुछ दे देते हैं, और इनका तो एक तरह से संगठन चलता है, और संगठन में ये लोग पैसा जा करके वापस देते हैं, और फिर उनका नशा पान करते हैं सब लोग। तो ऐसा दान हम देने से ये पाप हम पे लगता है। ठीक है, तो ये, और दूसरा क्या रहना, हमें कभी भी दान जो है आदर के साथ, निरादर से देते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग सड़क पे जा रहे हैं और सिग्नल में गाड़ी रोकी, किसी ने आया और वो पैसा दूर से फेंक दिया। ठीक है, और या फिर खाने कोई बैठा हुआ है, भिखारी को कुछ खाना देना है, तो हमने दूर से ऐसे फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं। दान बिल्कुल आदर से देना चाहिए। अगर दान की, पहले तो समझ लीजिए, दान जो इसको हम दे रहे हैं वो एलिजिबल है कि नहीं, उसको दरकार है कि नहीं, वो भगवान का प्रचार प्रसार में लगा हुआ है कि नहीं, क्या इंटेंशन क्या है। ठीक है, ये बहुत जरूरी नहीं है, नहीं तो ये दान का जो हम दे रहे हैं वो हमारे पे ही वापस पड़ता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण 3-4 श्लोक आने वाले हैं। अब तक हमने क्या देखा, कि तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन, ठीक है, ये सारा हम देख रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में हो रहा है। लेकिन सतोगुण में हमें फलीभूत जब तक नहीं होगा, भगवान बताते हैं, जब तक हम इसको ओम तत् सत से नहीं जोड़ते हैं। एक प्रभु जी ने, शायद अमरजीत प्रभु ने ही बोला था ना, ओम का क्या मतलब है। तो अब ये ध्यान से सुन लिए, 2-3 श्लोकों में भगवान बताएंगे ओम तत् सत, ओम का क्या अर्थ होता है। तो ओम तत्सत का अर्थ ये है, भगवान, परम भगवान को सूचित करता है ये तीनों शब्द। अब इंडिविजुअली तीनों शब्द देखें, वैसे ओम का तो अब तक समझ चुके होंगे, क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय में भी विभूति योग में बताया था, ओम यानी मैं प्रणव में ओंकार हूँ। तो ओम तत्सत का क्या अर्थ है, तो ये देखते हैं। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों का शुरुआत में रखा गया जाता है। यानी भगवान का ओम का क्या मतलब है, ओंकार, भगवान, ओम मतलब भगवान स्वतः ही। यानी विभूति में भी भगवान बताते हैं ना कि मैं वो सारे ओंकार में ओम हूँ। तो ओम का क्या मतलब हुआ, भगवान स्वतः ही। ठीक है, अब तथ्य समझते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति होता है। तो अब हमने क्या पहला समझा, ओम क्या होता है, ओम भगवान को सूचित करता है। तत् का क्या मतलब होता है, तत् का मतलब होता है जब हम भौतिक आसक्ति, पूरे भौतिक से आसक्त हो जाते हैं और अपने आप को समर्पण करते हैं भगवान को, तो उसको भौतिक लाभ के बिना पूर्ण रूप से जो समर्पण करते हैं उसको तत् बोलते हैं। तो ये तत् का अर्थ हो गया। ओम का क्या अर्थ हो गया, भगवान स्वतः ही। अब क्या है, सत्य, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत्य सबसे अभिहित किया जाता है। यानी भगवान, सत्य का मतलब होता है शाश्वत। यानी जो भगवान से हमें प्रेम मिलेगा वो शाश्वत होगा, कभी नहीं खत्म होने वाला। हे पिता पुत्र, जैसे यज्ञ की संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं को प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों के विधियों के लाभ शाश्वत हैं। यानी सत्य का क्या मतलब हुआ, शाश्वत। जो हम यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो शाश्वत है, और जो भगवान, हम जो भी कर रहे हैं
ये शायद हम भूल जाएं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। क्यों? भगवान दूसरे अध्याय में भी बताया ना, निहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान हमें हमारी जो सेवा को कभी भूलते नहीं, और वो शाश्वत जो आनंद प्रदान करते हैं, जो कभी न खत्म वाला आनंद है, वो सत कहते हैं उसको। अश्रद्धया हुतं दतं तपस्तमं कृतं च यत् अस्दित्ते उच्यते पार्थ न च तत्प्रयते नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों व्यर्थ जाता है। तो कहने का क्या मतलब है? जो भी कार्य करें, जो भी भगवान की प्रसन्नता के बिना कोई भी यज्ञ, फल, यज्ञ का जो फल है वो विफल ही होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं इसके तात्पर्य में कि कृष्ण भावनामृत में हम जो भी कार्य करते हैं वो सतह ही वो सारे गुणों से परे हो जाता है, सारे गुणों को पार कर जाता है। प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं? बद अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरे जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। ठीक है। सदगुण में करते हैं तो 14वें अध्याय में भी हमने 26वें श्लोक में पढ़ा था ना, माम च यो अव्यभिचारे न भक्ति योग न सेवते सगुणान संतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो माम च यो अव्यभिचारे न, जो अ, अविचल भाव से भक्ति करता हो, वो तीन गुणों को पार कर जाता है। पार करके कहाँ जाता है? ब्रह्मभूत अवस्था में चला जाता है, मतलब फर्स्ट स्टेप में चला जाता है। ठीक है। तो वही प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो सारा कार्य हम कृष्णा भावनामृत में करते हैं तो स्वतः ही इन गुणों को पार कर जाते हैं। नहीं भी पार कर पाए तो अगर हम विधि विधि विधानों का पालन करते हैं कृष्णा भावनामृत में, तो सतगुण तो विकसित कर ही लेते हैं। हरे कृष्ण। इसी के साथ ये अध्याय समापन होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। गौरव प्रभु जी कह रहे हैं YouTube पर इस्कॉन मैंगलोर के नाम से चैनल होगा माता जी, वहां पर मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या किसी पे प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी, एक माता जी का प्रश्न था कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना था। यहाँ पे रुचि माता जी का प्रश्न था, वेन एवर यू गेट टाइम प्लीज शेयर व्हाट्सएप ग्रुप नंबर वेयर आई कैन गेट द यूट्यूब लिंक ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ, ये मिल जाएगा माता जी। आपको मिल जाएगा। एक बार हमारे जो टेक्निकल टीम है, एक बार उनको सारे अपलोड कर देंगे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं माता जी। जूली माता जी। प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु, जूली माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बुरा बोलने पे मजबूर करते हैं, तब क्या करना चाहिए? ये क्या करते हैं माता जी का क्या प्रश्न था? प्रभु जी हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बुरा बोलने पर मजबूर कर देते हैं, तो तब क्या करना चाहिए? मुझे मन था, मैं बोला 2 दिन पहले मुझे मन था आपको 8 शिक्षा अष्टकम की श्लोक सुनाऊं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तन्य सदा हरि। त्रिनादपि सुनिचेन, भगवान महाप्रभु चैतन्य ने बोला क्या है कि हमें त्रिनादपि यानी कि जो घास का जो तिनका होता है उसके तरह हमको सहिष्णु होता है। घास का तिनका को अगर हम पैर से दबा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं, वो बेचारा फिर से वहीं उठ जाता है। तो वैसा हम लोग को सहिष्णु होना है।
मुश्किल तो है, लेकिन शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के समान सहिष्णु होता है। उसको आप एक आम का पेड़ को आप फल तोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं करता है, सहिष्णु के जैसा खड़ा रहता है। ठीक है। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। हमें मान और अपमान के चक्कर में नहीं फंसना है, और सिर्फ भगवान की आराधना करना है। तो अपने आप भगवान में अपना मन लगाइए माता जी, और इस सब चीज को जो है वो छोड़ने का प्रयास कीजिए। तभी ये पूरे मन मन की तपस्या क्या है, थोड़ा सा मन की तपस्या यही है, सरल होना होगा हमको। ठीक है ना, थोड़ा सरलता लानी होगी। वैसे कठिन है, बहुत ही कठिन है। आप लेकिन शास्त्र हमें यही सिखाते हैं, सरलता। और क्योंकि जैसे ही हम ये देखेंगे कि सारे जो लोग हैं वो भी भगवान के अंश हैं, सब में परमात्मा विराजमान है। आप अगर आप सही हैं तो कुछ देर तक बात कीजिए, और नहीं तो उस सिचुएशन को अवॉइड करके निकलिए। सबसे सबसे उत्तम विधि यही है। मजबूर मत होइए, स्वयं को उत्तेजित मत होने दीजिए। और हमेशा भगवान का स्मरण करेंगे ना, तो ये सारा उत्तेजना समाप्त हो जाता है। क्रोध, हमें तीन चीज पे कार्य करना है माता जी, काम, क्रोध और लोभ, ये नर के तीन द्वार हैं। और यही इसको इसको हम कार्य करेंगे ना, तो हम हमारी गुण में बहुत ही सुधार आएगा, हमारे आचरण में बहुत सुधार आएगा, हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रांग होंगे। ये चीज थोड़ा सा हमें कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें करना, हमें इस पे ही कार्य करना की आवश्यकता है। यही जो तीन है, ये नर्क के द्वार होते हैं हमारे लिए माता जी। आप लोग सबसे एक ही विनती दोबारा करते हैं कि एक माला का जप कीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके क्रोध, काम और लोभ में जरूर ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और शास्त्रों का भी यही मानना है। तो इसको अनुभव करके देखिए। प्रभु जी, गौरव प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी 17वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने जैसे कहा कि राजसी लोग राक्षस की पूजा करते हैं और तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि राक्षस और भूत प्रेत में क्या अंतर है? राक्षस तो प्रभु उनका शरीर ये होता है ना, दो तरीके शरीर। राक्षस तो हम ही लोग हैं। राक्षस जो हमने प्रवृत्ति आसुरी, जो गुण जो हमने विकसित कर लिया, वही राक्षस हो गया। लेकिन जो भूत होते हैं वो तो सूक्ष्म शरीर शरीर हो गया ना। हमारा तीन तरीके का शरीर होता है, स्थूल, सूक्ष्म, और तीसरा मैं भूल गया, जो स्थूल के भी अंदर होता है। ठीक है। जब हम शरीर त्यागते हैं तो हमारा जो पहला शरीर है, स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, इसको स्थूल बोलते हैं। इसके अंदर सूक्ष्म होता है। ठीक है। सूक्ष्म जो शरीर है वो प्रेत आत्मा उसको बोलते हैं, प्रेत उसको बोलते हैं। और वो सबसे कष्टकारी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो सचेत रहता है, लेकिन वो किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाता। तो प्रेत जो होते हैं, भूत जो होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर होते हैं। लेकिन राक्षस जो है, राक्षस कौन है? राक्षस तो वही है जो आसुरी भाव, आसुरी उसमें गुण पैदा हो गया। अभी सतयुग में हिरण्यकशिपु थे। ठीक है, हिरण्यकशिपु थे जो बहुत हजार वर्ष जीते थे। लेकिन आज के डेट में तो हम ही लोग हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे में सारे जो देवी आसुरी स्वभाव भगवान ने बताए हैं, इसमें 10 में से 6 या 7 तो हमारे में मिल ही जाएंगे। तो इस तरह का आसुर का क्या मतलब है? भाव हमारे आसुरी। तो ये फर्क है। और भूत मतलब हो गया जिनका शरीर सूक्ष्म है, उन्होंने शरीर त्याग दिया है। फर्स्ट स्टेज है, दैट इज सूक्ष्म। जी। प्रभु जी, विशाल सिंह प्रभु जी का प्रश्न है, हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी, संस्कृत श्लोक याद रखने का कोई टिप्स या ट्रिक्स बताएं। याद हो जाएंगे प्रभु, मन से पढ़िए, सब याद हो जाएंगे। बार बार पढ़िए, कोई भी चीज को याद करना कोई कठिन नहीं है। अगर उससे प्रेम हो गया आपको, तो स्वतः ही याद हो जाएगा। मेरे को तो अ, बहुत प्रेम रहता है, इसलिए स्वतः ही याद हो जाएगा। बार बार पढ़िए। और पढ़ने याद करने के लिए ना मत पढ़िए, उसको उससे लगाव विकसित कीजिए।
वो स्वतः ही याद हो जाएगा। आप कोई अपना भौतिक मटेरियल इसमें भी देखिएगा, कोई चीज आपको बहुत पसंद आता है तो स्वतः ही आपको याद हो जाता था। केमिस्ट्री के कई फॉर्मूले आपको याद हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि आपको उस विषय से बहुत ही प्रेम हो जाता है। तो अध्याय स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, स्वतः ही याद हो जाएंगे। मैं आपको एश्योर करता हूँ स्वतः ही याद हो जाएंगे। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि बार बार पढ़िए, और उसके जो प्रभुपाद जी ने उसकी संधि विच्छेद दे रखी है, बहुत अच्छे से संधि विच्छेद दे रखी है, उस संधि विच्छेद को अच्छे से पढ़िए। आप पढ़ते पढ़ते बाद में स्वतः ही याद हो जाएंगे। ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। शुरू में लगता है मुश्किल, जब तक हम उससे दूर रहते हैं। कोई चीज हमें गणित से हम बहुत भागते हैं, तो गणित भी हमसे भागता था। जब हम उसको उससे लगाव हो जाता है, तो वो भी हमारे करीब आ जाता है ना। ऐसा है जी। साक्षी श्रीवास्तव माता जी, हाँ माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कारण शरीर, कारण शरीर, ठीक ठीक, बिल्कुल, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। ठीक है, किसी का और कुछ प्रश्न है? कल बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, और अभी तक आपने सोचा होगा भगवान ने तो सारा ज्ञान दे दिया, तो कल जो है भगवान पूरे गीता का निचोड़ देंगे, निष्कर्ष देंगे, जिसको सार और संहार बताते हैं। गीता कैसे कंक्लूड होती है। गीता की दो अध्याय हैं, एक है दूसरा अध्याय। दूसरा क्या अध्याय है? दूसरा समरी है, यानी समरी क्या होता है, प्रीफेस जिसको आप बोलते हैं, यानी पूरे गीता में क्या आने वाली है वो दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं। 18वां अध्याय सबसे सुंदर अध्याय, वैसे तो सारे अध्याय बहुत अच्छे हैं, तो 18वां अध्याय इतना सुंदर है, उपसंहार बोलते हैं। और इसमें मैं कल समरी नहीं बता पाऊंगा आपको। 17वां अध्याय आज पढ़ लीजिए, एक छोटा सा समरी देंगे, क्योंकि आज काफी सरल विषय था। क्योंकि कल अध्याय जो है बड़ा अध्याय है, तो उसमें कंटेंट भी बहुत है और सुनने में भी बहुत आनंद आता है। खास के लास्ट के 15-20 श्लोक तो बहुत ही प्रिय अध्याय है। मतलब अगर आप मन से पढ़ेंगे तो गूज बम्स आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, गूज बम्स आ जाते हैं। सो उस तरह का अध्याय है कल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्यामला माता जी का प्रश्न है। राधे राधे प्रभु जी, ये देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण क्या होते हैं? क्या ये भी सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रेजेंट करते हैं? हाँ हाँ माता जी, देवता जो जितने देवता होते हैं ये सारे सतुगुणी होते हैं। लेकिन देवता जितने सतुगुणी में हैं, उनका भी उनका भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? वो ज्ञान संगेन, सुख संगेन, ज्ञान संगेन चानदा, उनको दो चीजें बांधता है, ज्ञान और सुख। देवताओं को भी ये दो चीजें बांधती हैं। तो देवताओं का जो लोक है, अमर्त्य, हमारे से बहुत ज्यादा है उनकी उम्र, ठीक है। हमारा शायद मुझे कैलकुलेशन याद नहीं है, बट हम मुझे मेमोरी में है, एक साल जो हमारा है वो 360 वर्ष उनका होता है। बट क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके, तो 9वें अध्याय में बताते हैं ना कि अगर उच्च से उच्च लोक में भी हम चले गए, तो हमारा जब तक वो पुण्य है, बैंक बैलेंस है जब तक, तब तक ही हम चलेंगे, फिर हम मर्त्यलोक में ही आएंगे। तो देवता सतुगुणी में जरूर रहते हैं, लेकिन वो सतुगुणी तभी तक रहेगा जब तक उनका पुण्य है, ठीक है। और बाकी तो राशि तो आपने देख ही रखा है, राशि तो तामसिक होते ही है, रजोगुणी होते ही हैं। प्रभु जी, गौरव प्रभु जी ने पूछा है, प्रभु जी मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स में गीता डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो उनमें से कुछ लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, आपने तो बहुत ये अच्छा क्या कार्य किया प्रभु तामसिक जी। दान गौरव, हुआ? गौरव प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। अगर कल भगवान बताएंगे कि उनको कौन लोग सबसे प्रिय हैं, तो अभी ये प्रश्न जो है ना अपने मन में संजो के रखिए, और इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, भगवान स्वयं आपको समझाएंगे कि भगवान किसको बहुत पसंद करते हैं। वो 18वें के अंतिम 65 ऑनवर्ड्स वो समझाएंगे कि किसको बहुत पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, जो उनके वाणी को प्रचार करता है, बहुत अच्छा बताएंगे। तो ये प्रश्न को वो लोग आप छोड़ दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। उनका तामसिक तो नहीं है कह सकते हैं, जिनके घर में भी, मेरे पास भी गीता बहुत सालों से था, और मैं भी बहुत साल के बाद गीता का अध्ययन किया। तो भगवान बताएंगे कल की गीता को पढ़ना कैसे है,
तरीका क्या है पढ़ने का, और उनको किस तरह के लोग प्रिय हैं। तो ये प्रश्न कल के लिए रखिए। इसका प्रश्न का उत्तर स्वयं समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अध्याय को पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा। जी, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अभी किसी का प्रश्न नहीं। अमरजीत प्रभु जी ने हैंड रेस किया है, जी, बोलिए तो एक बार उनका देख लेते हैं। हरे बोलिए। कृष्ण अमरजीत प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? बोलिए, समझने की कोशिश करते, थोड़ी धीरे आ रही है प्रभु जी, बट हाँ, बोलिए, कह रहे जो हैं जल्दी बोलिए। ताकि ये जो 64 लाख योनियां होती है और ये सूक्ष्म शरीर के चौरासी, कारण चौरासी, 84, 64 नहीं, 84। 84 जो योनियां होती है, उसमें अब हमारे जो शरीर, जो 3 शरीर है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और ये शरीर है, इसमें क्या डिफरेंट है? दोबारा बोलिए प्रभु जी, मैं जो प्रश्न आपको समझ शरीर नहीं है पाया, और थोड़ा आवाज भी शो आ रहा है। जो योनियां जो होती है हम लोग को, योनियां और शरीर में क्या डिफरेंट है? शरीर और योनि एक ही हो गया ना प्रभु जी। ये जो 84 लाख योनि है जिसकी बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जिसको बोलते हैं ना, जो संसार भर में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं, जो विभिन्न प्रकार की शरीर धारण किए हुए हैं। कोई कीड़े का शरीर है, कोई जल में कीड़े का शरीर है, कोई मगर का शरीर है, कोई शेर का शरीर है, कोई मनुष्य का शरीर है। तो ये योनिया मतलब विभिन्न प्रकार की स्पीशीज और पेड़ है, जितने जीव हैं, ठीक है। तो ये शरीर जितने तरह की स्पीशीज हैं इसको बोलते हैं। दुनिया ये मतलब शरीर ही है। ये योनिया मतलब जैसे किसी का गाय का योनि है या फिर कुत्ता की योनि है, तो इसमें भी 3 प्रकार की शरीर होती है प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, कुत्ता की योनि पशु योनि हो गया, यानी कुत्ता एक योनि हो गया। शरीर जो जो 3 प्रकार की शरीर माता ने भी एक ऐड किया था। जो ये तो हर हर प्राणी में होता है। ये 3 तरीका का शरीर जो होता है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, 3 हर में होता है। वो योनि नहीं हुआ प्रभु जी। योनि का सिंपल समझिए कि भगवान ने जितने भी शरीर दिए हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं, उसको हम योनि बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, चलते जी हैं। प्रभु जी, एंड करते हैं प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपया भयो पतितानां पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमो नमः। नमो हरे नमः। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे हरे, राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम। हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। की श्रील जय, प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।